वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों क्या हाल है आप सबका। देखिए साइंस के हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है कि साइंस के 20 क्वेश्चन आते हैं यूपीपीसीएस में, काफी इंपॉर्टेंट वेटेज है। कट ऑफ निकालना है ना, तो साइंस को इग्नोर मत करना। और साइंस को प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार देख लो, ठीक है। तो चलो हम लोग 131 वाले से हमें स्टार्ट करना है। पुरानी वीडियोस भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट अभी मैंने बनाई नहीं है, मैं बना दूंगा, ठीक है। तो उस पुरानी वीडियोस को एक लाइन से देखोगे समझ में आएगा। और ये वाली वीडियो में ना हम लोग ज्यादातर जो आपको प्लांट्स में बीमारियां होती हैं, जो पौधों में बीमारी होती है ना, वो आपको उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब देखो कुछ नाम ऐसे होंगे जो आपने पहली बार सुना है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। कोई चीज तभी याद होगी जब उसको बार बार सुनोगे, बार बार देखोगे, तो वो आराम से जो है याद हो जाती है। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गन्ने के तने का घसैला रोग किसके द्वारा होता है? ग्रासी शूट डिजीज ऑफ शुगर केन। तो भैया देखो ये होती है आपके बैक्टीरिया की वजह से, जीवाणु की वजह से। अब आपको बस इतना ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया गन्ने के तने का घसैला रोग ग्रासी शूट डिजीज ऑफ शुगर केन किसके द्वारा होती है? बैक्टीरिया। वहां तुरंत जो है गोला भर देना आराम से, कोई भी आपको दिक्कत जो है नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखो, बॉल्टिंग डैश फसल से संबंधित है। बॉल्टिंग इज रिलेटेड टू डैश क्रॉप, ठीक है। तो देखो ये संबंधित है आपके मस्टर्ड से, सरसों से संबंधित है। अब इसमें बॉल्टिंग में होता क्या है ना, जो पौधे में आपका फूल होता है ना, वो एक टाइम के पहले ही मैच्योर हो जाता है, वो एक टाइम के पहले ही उग जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बॉल्टिंग बोलते हैं, ठीक। चलिए आगे देखिए। अब इसमें बोला जा रहा है कौन सा आपका सही मैच नहीं है। अलग अलग बीमारी का नाम और संबंधित फसल दे रखा है। तो देखो जो सही नहीं है ना, वो है आपका चारकोल रोट, ठीक है, चारकोल सड़न। तो ये गन्ने में नहीं होती, ये आपको चारकोल जो सड़न है आपको सोयाबीन में देखने को मिलेगी। किसमें? सोयाबीन में। तो ये ध्यान रखना, बाकी सब सही दे रखे हैं, एक बार उसको भी देख लीजिएगा। तो चारकोल रोट जो है वो आपका सोयाबीन में। फिर आगे देखो, न्यूट्रोपोनिक्स क्या होता है? तो पानी में जो खेती करते हैं हम लोग, कल्टीवेशन इन वाटर, तो इसको बोला जाता है भैया आपका क्या? न्यूट्रोपोनिक्स। आगे देखिए, रोगिंग क्रिया की जाती है किस लिए होती है? तो भैया ये होती है आपका रिमूवल ऑफ प्लांट्स अदर देन द डिजायर्ड प्लांट्स। वांछित किस्म के पौधों से अवांछित किस्म के पौधों को निकालना। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपने पौधा उगाया उसके साथ में कोई और पौधा भी उग जा रहा है, अपने आप उग जा रहा है, ठीक है। तो उसको हटाने के लिए ये प्रोसेस का नाम है आपका रोगिंग, ठीक है, समझ में आया। फिर आगे देखिए, इसमें बोला जा रहा है इनमें से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है, कौन सा आपका सही मैच नहीं है। तो देखो जो सही नहीं है ना वो है बी वाला। अब देखो जो लाल सड़न है, जो रेड रॉट डिजीज है, ये लाल सड़न ये देखने को मिलेगी गन्ने में, ये किसमें आपका होगी? शुगर केन में होगी। तो चलो यहाँ पर आपको दो डिजीजेस जो है वो याद हो गई। आपका रेड रॉट जो है वो आपका शुगर केन गन्ने में होता है, और एक बीमारी और बता दी इधर, आपका जो चारकोल सड़न है ये सोयाबीन में, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सब चीजें ऐसे ना हम लोग याद करते जाएंगे। और क्या पूछा जाता है? आपका आलू वाला, टमाटर वाला भी काफी, और भिंडी भी आता है, ठीक है। तो अभी आगे चल के हम सब याद करेंगे। मैं एक साथ सारी याद नहीं करा रहा हूं जो ऑप्शन में, ताकि ओवरडोज ना हो जाए, ठीक है। जितना जितना जरूरी है उतना उतना भी करा रहा हूं। आगे देखते हैं, गैलोरिया आपका मेलोनेल एक डैश नाशकीट है आपका, ठीक है, इंसेक्ट पेस्ट है भैया, कौन सा? तो देखो ये है आपका भैया हनी बी, ठीक है, कौन सा? मधुमक्खी का। तो जो गैलोरिया मेलोनेल है ये किससे संबंधित है? मधुमक्खी से संबंधित है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है? मैचिंग करनी है, ठीक है। अलग अलग पौधे, उनकी प्रसार विधि कौन सी है? प्रोपोगेशन प्रसार विधि होती है, कैसे आपका पौधों से पौधे को काटा जाता है। अब इसमें अगर ग्रेप की बात करें तो ग्रेप का होगा आपका हार्डवुड कटिंग, ठीक है, हार्डवुड कटिंग अंगूर का, ठीक है। तो ए का वाला कौन सा हो गया आपका? तीसरा हो गया। बनाना में होता है आपका स्वॉट सकर, ठीक है, स्वॉट सकर बोलते हैं इसको। फिर टी में आपको देखने को मिलेगा सॉफ्टवुड कटिंग, सॉफ्टवुड कटिंग चाय में। और स्ट्रॉबेरी में हरकरा, ठीक है, रनर, इंग्लिश में से रनर बोलते हैं। करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाना चाहिए? आपका बी वाला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, समझ में आया ना। आगे देखो, फिर नर बंध्यता का उपयोग अनेक फसलों में संकर बीज उत्पादन के लिए किया जाता है। किस लिए करते हैं हम लोग? ये बोला जा रहा है क्योंकि इससे जो ये संकर ओज में वृद्धि करता है, इट इंक्रीजेस हेटेरोसिस, ठीक है, हेटेरोसिस को इंक्रीज करता है ये, ठीक। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ मौसम का खरपतवार नहीं है? ठीक है, नॉट अ खरीफ सीजन वीड, ठीक है, ये बात हो रही है आपका। तो जो नहीं है वो है आपका पहले वाला, चीनोपोडियम एल्बम। चीनोपोडियम एल्बम जो है
ये आपका राबी सीजन का वीड है। वीड क्या होता है? जो पौधों के साथ में बाकी जो पौधे वगैरह जो है बहुत तेजी से उगने लगते हैं, ठीक है। तो चीनोपोडियम एल्बम। फिर आगे 141 वाला देखना है। अब इसमें भी आपका अलग अलग बीमारियों के बारे में बात हो रही है, वही जो पौधों में होगी आपका, और उनका जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में बात करनी है। तो लूस मट ऑफ व्हीट, ठीक है, ये आपका ट्रीटमेंट है वाइटा वैक्स, ठीक है। गेहूं का अनावृत कंडुआ, ये है वीटा वैक्स। फिर है आपका पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी, तो ये सल्फेक्स की वजह से है। मटर का चूर्णी आसिता सल्फेक्स, ठीक है। फिर है सब्जियों में आर्द्र पतन, ये है मृदा का सौरकरण, सॉइल सोलराइजेशन, ठीक। और खैरा रोग, ये इसका ट्रीटमेंट है जिंक सल्फेट का, तो डी का 2 हो गया। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा, ठीक है। देखो अभी मैं जानता हूं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो देख रहे होंगे वीडियो, जिनको लग रहा होगा कि यार ये क्या हमको पढ़ा दे रहे हो, मतलब ये तो हम पहली बार नाम सुन रहे हैं। तो देखो परेशान ना हो, ये पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू साइंस के आपको कम से कम 2-3 बार जो है ना देखने हैं, 2-3 बार वीडियो देखोगे, कोई चीज रोज देखोगे ना याद हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए नाम ऐसे होंगे ना कि पहली बार सुन रहे हैं, भाई इसमें ये नहीं है कि डिटेल में जाना है, बस नाम याद करना है। साइंस को भी पीसीएस लेवल के लिए रट्टा मार के ही तैयार किया जाता है, ठीक है। मतलब इसमें आपको एक तरीके से थोड़ी चीजों में जो डिजीज वगैरह उसमें रट्टा लगेगा, सब में नहीं, साइंस में बस डिजीजेस वगैरह में नाम तो याद करना ही है, ठीक है। फिर एटिक डैश का खता क्या? एटिक इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ, तो भैया ये एक आपका इंस्टीट्यूट है, इसका एटिक का जो फुल फॉर्म है ये है आपका एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर। और ये कंपोनेंट है आपका एनएटीपी का। अब ये भैया एनएटीपी क्या बोला है? एनएटीपी है नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर को लेके साइंटिफिक क्वेश्चन जो है पूछा गया आपसे, ठीक है। अब आगे 143 वाला हम लोग देखेंगे। लीची प्लांट्स आर कमर्शियली मल्टीप्लाइड बाय, लीची के पौधों का व्यवसायिक प्रवर्धन कैसे किया जाता है? एयर लेयरिंग से करा जाता है, वायु परत के द्वारा, ठीक है। फिर आगे 144 देखो। अब इसमें अलग अलग थ्योरी है, बोले जरा किसने दी है? तो जो जेनेटिक्स है ये दिया आपके बैटसन और डब्लू ने, ठीक है। इनहेरिटेंस, ठीक है, जो आनुवांशिकी है बैटसन और डब्लू ने दी है। फिर विरासत का सिद्धांत ये आपका दिया है मेंडल ने, जी मेंडल ने, इनहेरिटेंस। म्यूटेशन आपका ये दिया हुआ है ह्यूगो डी विरीज ने, ठीक। और जीन्स इन क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम में जो जीन है ये दिया आपका मॉर्गन ने, ठीक है। तो ये सबके सामने सामने वाला जो है वो सही है, ए वाला जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमें बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। में C4 पौधा है, बिल्कुल सही है। क्रंस एनाटॉमी C4 पौधों में पाई जाती है, दूसरा भी सही है। फिर C3 पौधों में प्रकाश वर्षण नहीं होता, गलत है, होता ही है C3 प्लांट्स में। तो करेक्ट आंसर इसका डी वाला हो जाएगा। 1 और 2 स्टेटमेंट यही तो भैया आपकी सही है बस, ठीक है। 146 देखो। अब ये क्वेश्चन थोड़ा हल्का सा आपको लगेगा ट्रिकी है, लेकिन इसको भी हम लोग देखेंगे। फंगल जीनस दे रखा है और फ्रूटिंग बॉटल्स बताना है, ठीक है। फफूंदी वंश और फलन काय बताना है इसमें हमें। तो पहले ही देखो ये बोला जा रहा है फ्यूसारियम स्पीशीज, ठीक है, फ्यूजेरियम स्पीशीज। ये इसका ऑप्शन जो सही है वो होगा आपका स्पोरोडोकियम, ठीक है, फोर्थ वाला स्पोरोडोकियम, स्पोरोडोकियम, ठीक है, ए का फोर्थ हो गया आपका, ठीक है। फिर क्या बात है? कलेक्टोट्रिकम स्पीशीज, कलेक्टोट्राइकम स्पीशीज, ठीक है, इसका कौन सा संबंधित है? ये संबंधित है आपका एसर व्यूलोस से, ठीक है, 3 वाले से, एसर व्यूलस, ठीक। फिर है स्क्लेरोटीनिया स्पीशीज, स्क्लेरोटीनिया स्पीशीज, ठीक है, तो ये संबंधित है आपका एपोथीशिया से, 2 वाला। फोमो स्पीशीज ये आपका पहले वाला पिक्निडीशियम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा? बी वाला हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन हल्का सा आपका ट्रिकी साइड में था, मतलब ट्रिकी क्या, थोड़ा टफ साइड में था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन वहां आए तो छोड़ भी सकते हो। अब 147 देखो। इनमें से कौन सा एक माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? अब देखो 2 तरीके के पोषक तत्व होते हैं, एक होता है आपका माइक्रो, एक होता है मैक्रो। माइक्रो वो होते हैं जो आपको कम अमाउंट में चाहिए हमारे शरीर को, मैक्रो होते हैं जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए। तो माइक्रो इनमें से है मॉलिबेडेनम, जिंक, आयरन। जो मैक्रो है, मतलब जो माइक्रो नहीं है, वो है आपका कैल्शियम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है। फ्लेम फोटोमीटर का उपयोग डैश के निर्धारण में किया जाता है, फ्लेम फोटोमीटर, तो ये आपका किया जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेशियम में, सी वाला जो है करेक्ट आंसर होगा। अब इसमें बोले जरा कौन सा भैया सही मैच आपका नहीं है? तो जो सही मैच नहीं है वो है आपका ए वाला, जो कोलियोप्टिरा है, कोलियोप्टिरा, ठीक है, घरेलू मक्खी, इसका कीट का नाम आपका घरेलू मक्खी नहीं है, ये है आपका बीटल्स, ठीक है, बीटल सही है। फिर आगे देख लो, आखिरी क्वेश्चन देखेंगे। फल मक्खी डैश फल के त्वचा के नीचे अंडे देती है? फ्रूट फ्लाई,
ले एक्स अंडर द स्किन ऑफ डैश फ्रूट। कौन सा भैया फल है ये आपका? तो ये है टमाटर, ठीक है, टोमेटो के नीचे। ठीक, तो चलो इतने क्वेश्चन रखते हैं। वैसे हम लोग थोड़ा 30-30 देख रहे थे, अभी 20 इसलिए कर दिया क्योंकि जो बीमारी वाले क्वेश्चन है ना, जो पौधों में डिजीज, ये हल्का सा टफ है, मतलब नाम थोड़े याद करने पड़ेंगे, इसलिए कम क्वेश्चन देख रहे हैं ताकि इन्फॉर्मेशन जो है ना घुस जाए। अब आगे जो है थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन जो है फिर से थोड़े इजी लेवल के हो जाएंगे। फिर फिजिक्स केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन है, मतलब एक तरीके से साइंस आपका पूरा अच्छे से प्रिपेयर होगा, ठीक है। और साथ में ऑर्गेनाइज तैयारी के लिए कि एक जगह पे आप लोग की कंप्लीट तैयारी हो जाए, रिकॉर्डेड क्लासेस, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, सिलेक्शन मटेरियल। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप चल रहा है, इन नंबर्स पे कॉल करके आप हमारा पेड ग्रुप जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है।